के साथ रहेंगे, लेकिन ये पानी कम से कम हमारा और काम ना हो। हम तो ये कहते हैं रुपाना रोड पर 1-2 सेक्टर कटवा दो, चल वो काम नहीं करवा सकते, नहीं बस की बात, और करवाने को मुश्किल नहीं है। मंत्रालय इनके हाथ में कुछ भी करवा सकते हैं, शिवानी को चंडीगढ़ भी बना सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा मंत्री जी आपका ध्यान कहाँ है? ये जो शिवानी के अंदर जो पालाराम मार्केट की गली है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फुट ऊंची उठनी चाहिए। तो है, इस चीज में कोई कमी नहीं है, पर पानी देखो, बारिश के टाइम पानी कहीं भी चले जाओ, हिसार चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पानी तो सब जगह भरता है, शिवानी में तो नहीं भरा। बिल्कुल ठीक है, कुछ और करो। प्रशासन से यही कहना चाहूंगा और जितना कर सकते हो उतना करो। संसार की हालत क्या होगी भगवान, और कितना बदल गया इंसान। और भाई भगवान भी आज जो शिवानी मंडी के ऊपर कहर बन के बरचा है। कहर इसलिए कहूंगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी बरसात होती ही शिवानी मंडी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। शासन और प्रशासन इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने शिवानी का इतना विकास करवा दिया, शिवानी की सीवर व्यवस्था हमने सुधार दी। उसमें सच्चाई कितनी है इसकी जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। देखो भाई, फिलहाल पानी के अंदर जो गाड़ी आई है, गाड़ी पूरी तरह से पानी के अंदर मतलब डूब चुकी है। और फिलहाल पालाराम मार्केट की आप ये तस्वीरें देख रहे हो, अकेली पालाराम मार्केट ऐसी नहीं है। शिवानी मंडी के वार्ड नंबर 8 की बात करूं, वार्ड नंबर 10 की बात करूं, वार्ड नंबर 11 की बात करूं, वार्ड नंबर 4 और 5 की बात करूं, पूरी तरह से जलमग्न है। और शिवानी मंडी इतनी परेशान है, प्रशासन के दाव में कितनी सच्चाई है। रामकरण जी इनसे बातचीत करांगे। रामकरण जी, क्या कहना चाहोगे? इतनी बरसात का मौसम हो रहा है, हालत तो बहुत बुरे हो रही है यहाँ पे। देखो, अनफीज न्यूज की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं कि हमारी जो भी समस्या है आप लोगों के सामने उजागर करते हो। बरसात होना बहुत बढ़िया बात है कि किसानों को बरसात की जरूरत है, लेकिन बड़ी दुखी बात है ये है कि शिवानी के अंदर कहीं भी पानी की निकासी नहीं है और लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दे। शिवानी में जो भी सीवरेज पाइप है ना, वो 6-6 इंच का, जैसे वाटर वर्क्स की लाइन आती है ना, इतने सीवर लाइन बिछा रखे। या तो कम से कम इतने चाहिए कि माँ के मोटरसाइकिल निकल जा, तब शिवानी का पानी निकलेगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि हमने सेक्टर भी काटने की जरूरत को नहीं और करने की जरूरत को नहीं, लेकिन पानी का निकासी अब देखो 10-15 अंगल बरसात हुई है जैसे जमींदार के हिसाब से, लेकिन शिवानी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दुकानदारों भाइयों की बड़ी मुश्किल होगी। और ये जो पालाराम मार्केट है, ये शिवानी की आप ये मानो श्रवण नगरी है, इससे खुली कोई मार्केट नहीं है शिवानी के अंदर। इतना बुरा हाल है और फिर भी इतना बुरा हाल। मंत्री जी को हमने दरखास्त लिखे भी दी है कि हमने आपको ये दरखास्त लिख के दी है कि इस गली को ऊंचा उठाया जाए, पूरे बाजार का पानी आ रहा है, लेकिन इस तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मंत्री जी को मैं तब मानूंगा कि इलेक्शन से पहले बंसीलाल जी आया करते ना, जब बोले सुबह रोड बनना पाना चाहिए। अगर मंत्री जी यहाँ पे ये गली है ना इलेक्शन से पहले करवा देगा तो मान लो कि पालाराम मार्केट की तरफ से मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाएगा और हम मान जाएंगे कि यहाँ काम किया है। अगर ये गली ऊंची नहीं उठी, यहाँ पानी की व्यवस्था बहाल नहीं हुई, कम से कम 2-3 फुट गली ऊंची उठनी चाहिए, और तो नहीं हुई तो हम तो ये मानेंगे शिवानी में कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल भाई, ये दुख देख सकते हो आप। दुकानदार है जो पालाराम मार्केट, इनका दुख झलकता है। ये मंत्री जी के साथ जरूर है, लेकिन पानी व्यवस्था को लेकर के, सीवर व्यवस्था को लेकर के इनका जो दुख है वो झलक रहा है। रामगढ़ जी, प्रशासन तो दावे कर रहा है, बोले हमने। प्रशासन की बात यह है कि मंत्री जी का विशेष ध्यान लुहारू पे है, शिवानी पे कुछ भी नहीं है। शिवानी में हम वोटर मंत्री जी के वोट दिए हैं, लेकिन शिवानी में यूनिवर्सिटी सब कुछ लुहारू में बना दिया, लेकिन शिवानी बीच में पड़ता है, यहाँ पे पानी का भी ध्यान नहीं। हम मंत्री जी के साथ रहेंगे, लेकिन ये पानी कम से कम हमारा और काम ना हो। हम तो ये कहते हैं रुपाना रोड पर 1-2 सेक्टर कटवा दो, चल वो काम नहीं करवा सकते, नहीं बस की बात, और करवाने को मुश्किल नहीं है। मंत्रालय इनके हाथ में कुछ भी करवा सकते हैं, शिवानी को चंडीगढ़ भी बना सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा मंत्री जी आपका ध्यान कहाँ है? ये जो शिवानी के अंदर जो पालाराम मार्केट की गली है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फुट ऊंची उठनी चाहिए। और यहाँ की मार्केट है ना, इसको सुधारो उसके।
धन्यवाद। चलो भाई, कहना ये है कि मंत्री जी आपका ध्यान किधर है, मेन समस्या इधर है, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो इतनी भयंकर है। फिलहाल यहाँ के तो दुकानदार और भी है भाई। फिलहाल ये श्री बालाजी रसगुल्ला भंडार आप देख सकते हो पूरी तरह से जलमग्न है। भी थोड़ा ऊंचा जरूर है बालाजी रसगुल्ला भंडार, लेकिन उनके मालिक संतलाल जी भी खड़े हैं। तो यहाँ चिंटू भाई साहब वर्मा साउंड से इनसे बातचीत करांगे, क्योंकि ये भी थोड़ी ऊंचाई में बैठे, लेकिन दुख कहीं ना कहीं है। ये गाड़ी दिखाएं भाई, कैमरा मैन से कहूंगा, ये गाड़ी देख सकते हो पूरी तरह डूब चुकी है। ये गाड़ी पानी में जो डूब सकी है पूरी तरीके से। तो ये चिंटू वर्मा जी है। चिंटू भाई साहब, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज समस्या है, इतना पानी भयंकर भर चुका है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, वैसे नगर पालिका का काम तो कर ही रहे हैं, पर बारिश में वे भी क्या बेचारे क्या कर सकते हैं। वे ऐसे है, 2-3 घंटे लगेंगे, पानी चला जाएगा। 2-3 घंटे में नहीं निकला भाई साहब, 2-3 दिन तक तो पानी मैं गारंटी देता हूँ खड़ा पाएगा यहाँ पर। देखो जी, अब लेकिन मेन बात ये परेशानी हो रही है ना। परेशानी तो देखो सबको है, पर उनके ऊपर भी हम फोर्स कर नहीं सकते ना। आप भी तो समझते हो। लेकिन प्रशासन तो ये दावा कर रहा है कि हमने विकास में कमी नहीं छोड़ रखी। नहीं, देखो विकास तो है, इस चीज में कोई कमी नहीं है, पर पानी देखो बारिश के टाइम पानी कहीं भी चले जाओ, हिसार चले जाओ, दिल्ली चले, पानी तो सब जगह भरता है। सिवानी में तो नहीं भरा। बिल्कुल। ठीक है, कुछ और करो। प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, और जितना कर सकते हो उतना करो। बिल्कुल भाई, ये वो व्यक्ति हैं जो दिल और जान से जुड़े हुए हैं मंत्री जी के साथ भी। और अगर सरकार की बात करूं तो इनका दिल नहीं कहता भाई कुछ ऐसी बातें कहते, लेकिन परेशानी जरूर है। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ कोई बाइक सवार आते हैं तो पूरी तरह से डूब जाते हैं। बहुत परेशानी जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि शासन और प्रशासन के कानों पर जोर रहेंगे। और ये वीडियो देख करके और प्रशासन जो करना हो जाए, क्योंकि शिवानी नगरी है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। साफ साफ तस्वीर देख सकते हो, जहां तक भी कैमरे की नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा पालाराम मार्केट में। और ये अकेली पालाराम मार्केट ऐसी नहीं है, पूरी शिवानी की अगर मैं बात करूं तो पूरी शिवानी मंडी जो है वो जलमग्न पूरी तरीके से हो चुकी है। क्योंकि अगर नाव लेके चले तो भी पार नहीं उतरेगी, ऐसी हालात जो शिवानी मंडी के अंदर हुई है। पानी आप देख सकते हो, घुटने तक जो पानी है वो शिवानी मंडी के अंदर फिलहाल आया हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलती है फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।